नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बच्चों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य उद्देश्य उन्हें प्रकृति, पर्यावरण और जीवन कौशल से जोड़ना है। इस तरह की शिक्षा बच्चों को जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और समाज के प्रति जागरूक बनाती है। इससे उनका समग्र विकास और सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। छात्राओं की पानी की बोतल में यूरिन मिलाने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। 3 छात्रों पर केस दर्ज हुआ। ये घटना स्कूल सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। माता पिता और प्रशासन सतर्क रहें। SIR का दूसरा चरण जारी है। वितरण लगभग 99% तक पहुंच चुका है, लेकिन डिजिटलीकरण केवल 33.45% पर है। इसका मतलब है कि भौतिक वितरण हुआ है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया धीमी है। प्रशासन को डिजिटल अपनाने और डेटा अपडेट करने पर तेजी लाने की जरूरत। RSS बाल स्वयंसेवकों के पथ संचलन में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। यह कार्यक्रम अनुशासन, उत्साह और सेवा भाव को दिखाता है। आयोजन में शामिल लोगों का उत्साह और श्रद्धा समाज में सकारात्मक संदेश फैलाती है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में सहयोग और सामूहिक कार्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। यूपी में नए साल में शिक्षक भर्ती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कई युवा और योग्य उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने के लिए तैयार हैं। यह अवसर राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का है। योग्य और उत्साही लोग अब शिक्षण क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। बालाकोट स्ट्राइक के योद्धा ने सिस्टम के खिलाफ जंग जीत ली। यह दिखाता है कि साहस और मेहनत से न्याय और सम्मान मिल सकते हैं। ट्रिब्यून ने रक्षा मंत्रालय को इस बारे में आदेश दिया। यह घटना युवाओं और सैनिकों के लिए प्रेरणास्पद उदाहरण बन गई है। रामपुर मेडिकल कॉलेज को करोड़ों का बजट मिला है, लेकिन अस्पताल में कई शौचालय बंद हैं। मरीज और लोग सुविधाओं के लिए परेशान हैं। अस्पताल की बेसिक सुविधाओं का अभाव प्रशासन की प्राथमिकता का सवाल उठाता है। जनता की सुविधा के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं। महेश त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग अनुकरणीय हैं। उनका जज्बा और सेवा भाव समाज में प्रेरणा देता है। लोग उनके प्रयासों से सीखते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही थी और बड़े अधिकारी प्रयागराज में मौजूद थे, लेकिन काल्विन अस्पताल की OPD समय से पहले ही खाली रही। इसका मतलब है कि प्रशासनिक निगरानी के बावजूद जमीन पर सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना जरूरी। सहायक परिचालक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि योग्य उम्मीदवार ही पदों पर आएं। अभ्यर्थियों को समय रहते दस्तावेज तैयार करने चाहिए। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है। शाहजहांपुर में बसों के ग्रामीण रूट बंद कर दिए गए हैं। अब बसें केवल शहरी क्षेत्रों में चलेंगी। निदेशालय के निर्देश का मकसद संसाधनों का सही उपयोग और संचालन को बेहतर बनाना है। ग्रामीण लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने शहरी सुविधाओं पर फोकस बढ़ाया। यूपी में 2040 तक अंतरिक्ष में स्वदेशी यान भेजने की तैयारी चल रही है। राज्य मंत्री ने बताया कि भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। यह युवाओं और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाएगा। राज्य विज्ञान और तकनीक में भी प्रगति करेगा। आज CJI गवई रिटायर होंगे। सोमवार को नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेंगे। न्यायपालिका में यह नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है। नए CJ के आने से फैसलों में बदलाव और प्रशासनिक सुधार की उम्मीद है। यह बदलाव न्यायपालिका के संचालन को अधिक प्रभावी बनाए। यूपी में वरिष्ठ अधिकारियों के बम्पर पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार जान सकते हैं कब आवेदन करना है और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। यह योग्य अधिकारियों के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा मौका है। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन करें। आज से यूपी का मौसम बदलने वाला है। ठंडी और बर्फीली हवाएं बढ़ेंगी। लोगों को स्वास्थ्य और यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे मौसम के बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। गोरखपुर में SIR के तहत 3 लाख का सत्यापन हुआ। 93,000 डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाए गए। यह चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का प्रयास है। मतदान प्रणाली में सुधार से लोकतंत्र मजबूत होगा और भरोसा बढ़ेगा। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। 10 से ज्यादा शादी समारोह टल गए। इससे स्थानीय व्यापार और सामाजिक आयोजनों पर असर पड़ा। प्रशासन और व्यापारियों को समाधान निकालना होगा ताकि विकास और सुविधा दोनों संतुलित।
कैमरामैन बनकर एक युवक तिलक में पहुंचा और देखते ही देखते बड़ा कांड कर दिया। यह घटना सुरक्षा और आयोजनों में सतर्क रहने की आवश्यकता को दिखाती है। आयोजक और सुरक्षा कर्मियों को भविष्य में सावधानी बरतनी होगी। 25 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान हुआ है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सभी बंद रहेंगे। शासन ने आदेश जारी किया ताकि नागरिक अपने कार्यक्रम तय कर सकें। लोग छुट्टी का सही इस्तेमाल करें और परिवार या निजी कामों में समय बिताएं। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट ने सभी को चौंका दिया। यूपी के एक जिले में विधानसभा चुनाव से 10 लाख ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता पाए गए। इसका मतलब है कि चुनाव प्रशासन को प्रक्रियाओं को और सख्त करने की जरूरत है। भविष्य में सुधार जरूर। नोएडा, गाजियाबाद की सड़कों पर अब डीजल ऑटो नहीं दिखेंगे। यूपी में फेज वाइज बैन लगाया गया है। इससे प्रदूषण कम होगा और सफाई बढ़ेगी। यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का उपयोग। डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2025 आज हुई। लगभग 10,000 विद्यार्थी शामिल हुए। यह प्रतियोगिता छात्रों के कौशल और प्रतिभा को निखारने का मौका देती है। प्रतियोगिताओं से छात्रों का आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ता। बरेली के 7 नाथ मंदिरों को जोड़ने वाली 50 करोड़ की परियोजना तेज हुई। यह धार्मिक स्थलों और आसपास की सड़क सुविधाओं में सुधार लाएगी। स्थानीय लोगों को बेहतर यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। विकास कार्य से पर्यटन और धार्मिक कार्यक्रमों में भी मदद मिलेगी। यूपी और रेलवे में अप्रेंटिस के बम्पर मौके खुले हैं। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें। सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का यह शानदार मौका है। योग्य और मेहनती लोग इसे मिस न करें। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब लाखों किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होगा, जिससे उन्हें लाभ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि पैसा समय पर पहुंच रहा है या नहीं। किसानों को उम्मीद है कि इससे खेती से जुड़ी आर्थिक समस्याओं में काफी राहत मिले। यूपी में होमगार्ड की बड़ी भर्ती शुरू होने वाली है। इस बार महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे लड़कियों की भागीदारी काफी बढ़ेगी। सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। किसानों के लिए एक और राहत की बात यह है कि अब खतौनी में नाम बदलना काफी आसान होने जा रहा है। सिर्फ आधार कार्ड से ये बदलाव हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ किसान इस सुविधा से लाभ पाएंगे। इससे जमीन के रिकॉर्ड अपडेट करने में लगने वाला समय बचेगा और पैमाइश संबंधी विवाद भी कम होंगे। यूपी में भारतीय रेलवे ने पटरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए USFD तकनीक अपनाई है। यह तकनीक अंदरूनी दरारों को पहले ही पकड़ लेती है। इससे हादसों का खतरा काफी कम हो जाएगा। आगरा मंडल ने इसकी शुरुआत कर दी है और जल्द ही बाकी जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। 24 और 25 नवंबर को कई जगह सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। लोग इन छुट्टियों का उपयोग पूजा पाठ, कार्यक्रमों या परिवार के साथ समय बिताने में कर सकते हैं। छुट्टी की घोषणा के बाद लोगों ने अपने छोटे छोटे प्लान बनाना शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्बूरी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यवस्थाएं विश्व स्तरीय हों, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और सफाई पर भी विशेष जोर दिया गया है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख को योगी सरकार ने बदल दिया है। लोग यह सोचकर दुविधा में थे कि किस दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। बदलाव इसलिए किया गया ताकि शहीदी दिवस सही तिथि पर सम्मान पूर्वक मनाया जा सके। गोरखपुर में बाहर के 58 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए गए, क्योंकि वे बिना अनुमति चल रहे थे। अब शहर में QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पहचान और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों। इसका मकसद बाहर से चल रही अव्यवस्थित ऑटो सेवाओं पर रोक लगाना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगरा मथुरा पहुंचना अब आसान होने वाला है। 10 जिलों तक नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों का सफर तेज और सुविधाजनक होगा। पर्यटन उद्योग को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि पर्यटक आसानी से धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों तक पहुंच सके। यूपी सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना शुरू की है। 60% सब्सिडी मिलेगी। किसान जल्दी आवेदन करें, इससे बिजली की बचत होगी और खेती में लागत कम होगी। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। किसान इससे आधुनिक खेती कर पाएंगे और अपनी पैदावार बढ़ा सकते।
यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती शुरू हो गई है। 16,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बच्चों की देखभाल और शिक्षा बेहतर होगी। नौकरी पाने वालों को भत्ते और सैलरी मिलेगी। इस भर्ती से समुदाय में बच्चों के विकास और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी सरकार ने भवन निर्माण नियम में बदलाव किया है। अब 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क वाले इलाके में भी बिल्डिंग बन सकती है। छोटे कस्बों और शहरों में घर बनाना आसान होगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रियल एस्टेट बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा। योगी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव किया है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल रिकॉर्ड से मरीज घर बैठे इलाज पा सकेंगे। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है। आईसीयू इलाज से पहले भुगतान और फर्जी बिल रोकने की प्रक्रिया लागू हुई है। मरीजों का इलाज तेज और सुरक्षित होगा। यूपी में छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप सुविधा शुरू हुई है। बीएबीएस के स्टूडेंट 9,000 रुपए मानदेय पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें नौकरी का अनुभव मिलेगा। युवा अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। यह योजना रोजगार और शिक्षा दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दे रही है। मिशन शक्ति के तहत बेटी के साथ छेड़खानी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान चल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतियां मजबूत की जा रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 594 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। ट्रायल चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार लाएगा। लंबी दूरी तय करने में समय और खर्च की बचत होगी। योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट और दादरी लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए हैं। यूपी ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बन रहा है। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह प्रदेश की आर्थिक मजबूती और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कदम है। यूपी रोडवेज बसों में ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिली है। यात्रियों को मोबाइल से बस की जानकारी मिलेगी। सीट रिजर्वेशन आसान हो जाएगा। यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। लोग अपनी यात्रा प्लान आसानी से कर पाएंगे। यूपी का मौसम बदल रहा है। उत्तर पूर्वी हवाओं का असर है। 26 से 28 नवंबर के बीच बारिश और ठंड बढ़ेगी। लोग गर्म कपड़े पहने और सड़क पर सावधानी बरतें। किसानों को मौसम की जानकारी अपने काम में ध्यान रखनी होगी। यह बदलाव खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं। हर शहर में अलग रेट हैं। लोग ईंधन खर्च बचा सकते हैं। पेट्रोल पंप पर नई दरें लागू हैं। यह वाहन मालिकों के लिए राहत है। रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च नियंत्रित रहे। यूपी में नया सर्किल रेट लागू हो गया है। जमीन की कीमतों में बदलाव हुआ है। लोग जमीन खरीद बिक्री में ध्यान रखें। सरकार ने इसे पारदर्शी और आसान बनाया है। यह कदम रियल एस्टेट और निवेश दोनों के लिए मददगार साबित होगा। यूपी वोटर लिस्ट में सुधार हुआ है। अगर 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नए नियमों से जोड़ सकते हैं। वोटर आईडी बनाना आसान हो गया है। चुनाव में ज्यादा लोग हिस्सा ले पाएंगे। नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयारी करें। BLO यानी SIR के घर घर जाकर गणना प्रपत्र वापसी में कठिनाई हो रही है। चुनाव अधिकारियों को इसे सरल बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। इससे मतदान प्रक्रिया और रिपोर्टिंग बेहतर होगी। घर घर जाने वाले कर्मियों की परेशानी कम होगी। कोहरे में ट्रेनें सुरक्षित चलेंगी। 250 फॉग सेफ डिवाइस लगाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। समय पर ट्रेन चलेंगी और देरी कम होगी। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं। MP सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। ICAR रिपोर्ट के अनुसार यह कदम पर्यावरण और खेती दोनों के लिए जरूरी है। किसानों और अधिकारियों की जागरूकता बढ़ी है। ईडी ने झारखंड और बंगाल में 42 जगह रेड मारी। थैलों में बड़ी मात्रा में नोट और ज्वेलरी मिली। अधिकारियों को आश्चर्य हुआ। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अवैध लेन देन रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कफ सिरप तस्करी केस में SIT प्रमुख ही रिश्वत लेते पकड़ा गया। 3,87,000 की रिश्वत जब्त हुई। वाराणसी में 28 कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज होगा। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। यूपी में NIA के इनपुट पर 10 से ज्यादा डॉक्टर रडार पर हैं। यह सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम है। अधिकारियों की सतर्कता बढ़ी है। हर मुद्दे पर यूपी सरकार फेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। विपक्ष ने नीतियों पर सवाल उठाए। प्रशासनिक सुधार और योजनाओं के क्रियान्वयन में कमजोरी उजागर
अगर हुई। सक्सेस स्टोरी में एमएनसी छोड़कर कोई नया काम शुरू कर लाखों कमाने लगा। आइडिया हिट हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ये दिखाता है कि जोखिम उठाकर नई सोच अपनाने से जीवन बदल सकता है। आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, सीएम योगी ने कहा। यह जनसंख्या और विकास पर विचार व्यक्त करता है। संतुलित जनसंख्या समाज की प्रगति में मदद करेगी।